शेर भी बूढ़ा होता है, बगल से खरगोश निकल जाता है, उसको टाटा बाय बाय करके कहता कहा भाई, हाँ हमारे अब्बा को खा गए थे, अब आओ भागो। बोले अम्मा जाओ यार, परेशान ना करो। शेर को कहना पड़ता खरगोश से। बकरी पास से गुजरती है रविंद्र, और मालूम शेर से क्या कहती है कि भाई चाचा और तो कुछ हम नहीं कर सकते, कहो घास खाओ तो ले आए। शेर उधर मुंह कर लेता है क्या, क्योंकि बकरी जानती मेरी नानी को भी यही खा गए थे, मेरी चाची को भी यही खा गए, अम्मा को भी खा गए, क्या अब वक्त आया है। तो शेर भी तो बूढ़ा होगा, इसलिए इस गलत फहमी मत पालो। गढ़ कोई किसी का नहीं। अजीत सिंह बागपत से हार जाते हैं, कमलनाथ अपने इलाके से हार जाते हैं, इंदिरा गांधी हार जाती हैं रायबरेली से। गड़काई का आजम खान हारे नहीं अभी लोकसभा, गड़पड़ कुछ नहीं। और दूसरी बात जो रविंद्र ने कही ना, उस पर मैं एक बात कहूंगा। देखो, विक्रम सैनी की पत्नी और मदन भैया क्या और खतौली, तीनों चीजों की तुलना आजम खान से नहीं हो सकती ना। इतना अंतर तो रखो यार। अब मदन भैया को मुलायम सिंह के बराबर भी खड़ा कर दोगे थोड़ी देर में, कहोगे नहीं वहां भी चुनाव हो रहा, वहां भी चुनाव हो रहा। अरे ऐसा नहीं करो प्रभु, दया रखो। मदन भैया 2 वकील जाए, 1 वकील जाए, मदन भैया है, लेकिन वो आजम खान को रिप्लेस नहीं कर सकता कोई। फर्रुखाबाद में चुनाव हो और मैनपुरी में चुनाव हो, होगा दोनों लोकसभा का, लेकिन क्या हैसियत बराबर है? नहीं ना। मैनपुरी की हैसियत तब तक बड़ी रहेगी जब तक वहां एक बार चुनाव हो ना जाए और रिजल्ट ना आ जाए, क्योंकि उस पर सीट पर नेताजी रहे लंबे समय तक। ये अंतर तो है दोस्त, इसलिए मैंने मसला उठाया। और आजम खान ने खुद कहा, जब उनसे पूछा गया कि भाई आप जेल में रहे, अस्पताल में रहे, 100-125 मुकदमे लग गए, मुलायम सिंह जी की आए मिले आपसे, तो बोले बड़े नेता है, हो सकता मेरा टेलीफोन नंबर भूल गए हों। ये शेर नहीं भाई साहब, शेर भी जान रहा है कि कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। तो ये कौशलकांत जी, एक तो रामपुर में फील्डिंग और वो तो बस विषय आपका अपनी पार्टी का है, वो तो ठीक ही आप कहेंगे, लेकिन मैं समझना ये चाह रहा हूं कि आजम खान ने जब रामपुर बाई इलेक्शन लोकसभा का रिजल्ट आया तो उन्होंने एक बेसिक सवाल ये उठाया कि भाई जब 53% मुसलमान, तो मेरा आदमी, मेरा शागिर्द हार कैसे गया? ठीक, वो मानकर चलते हैं कि जहां 50% ज्यादा मुसलमान, वहां भाजपा जीत ही नहीं सकती। कौशल जी। अमिताभ जी, वैसे तो ये पूरा मुद्दा समाजवादी के अपने घर का है, जिसमें पिछले कुछ समय से समाजवाद और उसके साथ साथ एक आजमवाद आ गया था। और आपने देखा होगा जब इलेक्शन चल रहे थे उत्तर प्रदेश के, तो इसी आपके चैनल पे कुछ प्रवक्ता आजमवादी प्रवक्ता के नाम से भी नजर आए थे। हाँ। और राजनीति में अगर कहें एक लाइन में, शेर बूढ़ा है, एक खा जी, दगा पटाखा। तो आजम खान जी अब दगे पटाखे हैं। जितना उनको चलाना था समाजवादी पार्टी ने अपने लिए इस्तेमाल किया, अब उनकी कोई वैल्यू नहीं है। और ये बात कई बार साबित हुई है, यूपी के इलेक्शन से लेकर के आजम खान का जिस तरीके से आजम खान, और आपने भी बताया कि मुलायम जी एक बड़े अपराधी से जिसके ऊपर पॉक्सो का केस लगता है उससे मिलने जाते हैं, आजम जी से नहीं जाते हैं। और मैं ये कहना चाहूंगा कि ये उनका अपने घर का मामला है। मेरे को तो ये कहना है कि समाजवादी पार्टी में पुराने नेताओं का या जो भी उनके काम के नहीं होते उनका साथ छोड़ देती है और वो आगे बढ़, और उनके लिए समाजवादियों के लिए सिर्फ परिवारवाद ही रहता है। नहीं, मैंने कौशलकांत जी, मेरा प्रश्न ये था कि आजम खान को ये हैरानी थी कि 52-53% मुसलमान, फिर भी हम कैसे हार गए? इसका जवाब वो विषय आपके लिए ये प्रश्न। जी अमिताभ जी, इसका जो एक जवाब मैं देना चाहूंगा कि जब से माननीय मोदी जी की सरकार आई है और योगी जी का नेतृत्व उत्तर प्रदेश और देश में एक नया वर्ग बन गया है जो जाति धर्म सबसे ऊपर उठ गया है, जिसको बोलते हैं लाभार्थी या ग्राही। और आज देश में ऐसा वर्ग करीब 80 करोड़ का है जो लाभार्थी है, जिसको ग्राही मैं कहता हूं।
और बाकी की बची हुई जनसंख्या दाता हो गई है। तो भारतवर्ष में सिर्फ 2 ही वर्ग बचे हैं, दाता और ग्राही। इसमें भारतीय जनता पार्टी या किसी सरकार का रोल नहीं है, वो दाता है जो ग्राहियों को पाल रहा है, ठीक और भारतीय जनता पार्टी उसका मैनेजमेंट प्रॉपर कर रही है। जी कि एक जमाना था जब सरकारें पार्लियामेंट के पटल पे कहती थी कि हम 1 रुपया भेजते हैं 15 पैसा पहुंचता है, जी अब 1 रुपया का पूरा 1 रुपया सीधे ठीक, अकाउंट में ठीक, पहुंचता है। ठीक। ये पारदर्शिता जी, लाने ठीक, वाले ठीक, माननीय मोदी ठीक, जी ठीक। और योगी जी ने जिस तरह से शासन व्यवस्था जी। को कंट्रोल किया है। एक आखिरी बात कह के बात खत्म करूंगा। जी। 73 साल की उम्र में आजम खान जी के ऊपर करीब 89 केस लगे हैं। अगर एकदम एक आम आदमी की तरह से बोले, राजनीति से हट के बोले, तो ये एक गुंडे की पराजय हो रही है। और ये कहते हैं ना, सभी के अपने दिन आते हैं। तो रामनगर की जो त्रासित जनता होगी, जो इनके पापों से, इनके जुर्मों से ग्रसित होगी, आज उसका दिन आया है। हर आदमी का दिन आता है, तो आज वहाँ की जनता का दिन आया है। शायद यही वजह है, शायद यही बद्दुआएं हैं जिसकी वजह से उनका ये हाल है। जी मैं समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष हमारे साथ जुड़े हैं रामपुर के, अरविंद आ रहे हैं पर उनसे एक सवाल ये लूँगा कि समाजवादी पार्टी ने 2 लिस्ट जारी की स्टार प्रचारक की, एक रामपुर के लिए, एक मैनपुरी के लिए। मैनपुरी वाले में शिवपाल चाचा हैं, रामपुर वाले में नहीं है, उसमें रामगोपाल जी हैं। और रामगोपाल यादव और आजम खान की वैसे भी नहीं कभी बनी। क्या मसला है भाई? हेलो जी, भाई आवाज नहीं आ रही। देखिए कि म्यूट अनम्यूट का चक्कर है क्या भाई? आवाज नहीं आ रही है? भाई समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष हमारे साथ जुड़े हैं ना रामपुर से। जी चलिए, कम्युनिकेशन में दिक्कत। रविंद्र पटेल, वही प्रश्न आपसे, चूंकि आधे तो आप भी साथी हो, है ना? तो मैं पूरा जवाब दे देता हूँ। हाँ, सर वही मसला। हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी कौशल कांत जी कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी यूज करती है और थ्रो कर देती है। मैं इनसे बड़े अदब के साथ पूछना चाहता हूं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ आपने क्या किया, मुरली मनोहर जोशी जी के साथ आपने क्या किया, और अगर आपके ही युग पुरुष की बात करें हम, तो आने वाले 2 साल बाद उनका क्या करने वाले हैं आप, वो भी बता दीजिए। हाँ, और रही बात, जहां तक आप नेतृत्व की बात कर रहे थे कि प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री का नेतृत्व है, मैं आज खतौली में बैठा हूं। इससे पहले मैं 10-12 दिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौरे पे था। मैं हापुड़ की चर्चा करना चाहता हूं कि हापुड़ में डेंगू से लगभग 1 दर्जन के करीब लोग मर गए, और मैं कुछ लोग यहाँ घर पे गया भी। सिंभौली जगह का नाम है, बता रहा हूँ, जगह का नाम सुन लीजिए, सिंभौली, शायद सुने नहीं होंगे आप, है ना? और वहां पे लगभग बदइंतजामी ऐसी है अस्पतालों में कि लगभग 150 से ज्यादा, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, टीवी पत्रकारों के क्वेश्चन हमसे पूछे तो उस पर बोल रहा हूँ, 150 से ज्यादा बदइंतजामी अस्पतालों में पड़े हुए मरीज हैं। ऐसे माहौल में जिस समय उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया को प्रदेश को राहत देने के लिए प्रदेश में होना चाहिए, दुख साझा करना चाहिए, वो जाके भारतीय जनता पार्टी के प्रचार मंत्री बने हुए हैं। हिमाचल और गुजरात में उत्तर प्रदेश का रोल मॉडल समझा रहे हैं। क्या उत्तर प्रदेश का रोल मॉडल ये है कि यहाँ की सड़कें टूटी हैं, अस्त व्यस्त हैं? उत्तर प्रदेश का रोल मॉडल ये है कि कानून व्यवस्था के नाम पर जबरन थाने में बैठाए जा रहे विपक्ष के लोग? उत्तर प्रदेश का रोल मॉडल ये है कि हम अस्पतालों में तीमारदारी और मरीज वहां फैले हैं? एक मिनट रोकूंगा। नहीं सर सुन लीजिए, सर सुन लीजिए, मुझे भाई आज विषय दूसरा है बाबू। 1 मिनट सर, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में करो ना, ये यहाँ नहीं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करो आप इसके लिए। आज विषय पर रहो दोस्त, आप मेरी आदत जानते हो, इसके लिए पार्टियों के पास मंच है प्रेस कॉन्फ्रेंस करना। चलिए, उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, वो अच्छी बात है। आप भी अपनी बात कहो, ये लोग भी अपनी बात कहें, वो विषय अलग है। और चुनाव तो जब भी होता है, छोटा हो चाहे बड़ा हो रविंद्र जी, वो एक रेफरेंडम होता है, पक्ष की बात पर भी और विपक्ष की बात पर भी। वही ना अदालत का फैसला माना जाएगा। इन्होंने कहा हमने सब अच्छा कर दिया, आपने कहा सब नाश कर दिया।
अब इस पे खतौली का जो फैसला आएगा वो तो मानोगे ना फिर सब लोग। सर विक्रम सैनी को कभी ये वोटर अरे यार हम करें विक्रम सैनी नहीं लड़े, ठीक है, आप भी बताओ खतौली में रामपुर में मैनपुरी इनके नतीजे आने के बाद क्या समाजवादी पार्टी, तीनों जगह समाजवादी लड़ रही है ना, और भाजपा, दो ही पार्टियां हैं, क्या ये लोग इनमें से कोई ये मानने को तैयार है कि हाँ हम आएंगे टीवी पे और माफी मांगेंगे कि हाँ भाई मेरे आरोप गलत थे? जो मुकदमा हारेगा जनता की अदालत में, क्या वो ये साहस दिखाएगा? आजम खान ने लोगों का कैरियर खराब करा है। अरे यार रुको, आजम खान ने अभी दूसरी बात रविंद्र पटेल ने कर दी, मैं उस पर कह रहा हूं, उतना नैतिक से वो रखिए भाई, अगर है तो फिर कहिए कि हाँ भाई ठीक है, जनता ने जो फैसला किया, हमारी बात या तो आप हेल्ड हुई या हमारी बात कैंसिल हुई, ये तो फिर मानना चाहिए। अगर रविंद्र पटेल कह रहे हैं कि पूरे प्रदेश में अस्पतालों की व्यवस्था खराब हो गई, खत्म हो गई, तो चुनाव में दिखनी चाहिए ना फिर ये बात। ऐसा तो नहीं कि रविंद्र पटेल को अस्पताल खराब दिख रहे, जनता को अच्छे दिख रहे। अरे खराब अस्पताल है तो वोट कैसे मिल गया? इसलिए इन बातों में कहीं खड़े होना सीखना होगा हमको, राजनेताओं को। मतलब ये नहीं हो सकता कि मीठा मीठा गप्पो कड़वा कड़वा तू। अगर व्यवस्था खराब है तो चुनाव में आपकी जय होनी चाहिए, और अगर व्यवस्था अच्छी है तो भाजपा की जय होगी, बात खत्म।